ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। लास्ट दिन होमवर्क था, किए हो होमवर्क? हाँ हुआ है? मौसुमी होमवर्क করেছিস? রশনি? है सर। Okay. गुड मॉर्निंग प्रीति। चलो होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं, होमवर्क देख लो फटाफट। क्वेश्चन क्या था याद है? ए बैंक पेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम। हेलो, क्वेश्चन यही था ना? क्वेश्चन था ए बैंक पेज एन इंटरेस्ट rate of 18% स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों सबको? हाँ यस सर। ओके, गुड मॉर्निंग डिंकी। गुड मॉर्निंग सर। ओके देखो, होमवर्क जो था वही डिस्कशंस कर रहे हैं। ए बैंक पेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम, कंपाउंडेड मंथली था, कंपाउंडेड मंथली था। व्हाट अमाउंट needs to be deposited today? What amount needs to be deposited today to withdraw पहले केस 1 था जो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था, है ना? दैट इज केस 1 था 20,000 at the end of 20,000 at the end of every month for 3 year। ये था ना केस 1? हेलो? हाँ ओके, केस 2 क्या था? केस 2 था 50,000 at the end of every quarter। 50,000 at the end of every quarter for 5 year। 50,000 at the end of every quarter for 5 year। क्या आंसर आया सर इसका? इसका आंसर क्या होगा? सॉल्यूशंस, आप लोगों का क्या आंसर आया मुझे बताओ प्लीज। मौसुमी, व्हाट इज द आंसर? क्या हुआ, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? 64647। अच्छा, शिवम ने बोल रहे हैं, शिवम का जवाब है 64647। 64647 64647 ये शिवम बता रहा है। ओके, 646470। 64647 ये मौसुमी कह रहा है।
हाँ बाकी सर, मेरे वाले में भी 0 लगाओ। अच्छा 0। और किसी ने नहीं किया या हुआ नहीं आंसर? डिंकी, सर मेरा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। मैं तो बोलो ना 7 क्या आया। 7 7 ट्रिपल 4 8 7 ट्रिपल 4 4 8 8 7 4 8। ज्योति, प्रीति, रोशनी? सर मेरा तो और भी किधर गया आंसर मालूम नहीं। अच्छा, किधर गया मालूम नहीं। आई थिंक मणिपुर चला गया, इम्फल के एट फाइव पहाड़ी में घूम रहा है। 8432 किधर से आया पता नहीं। 858432। हाँ प्रीति, अब तो कुछ मतलब प्रीति ने होमवर्क किया नहीं, आई एम श्योर। बस अपने मन पसंद कुछ भी एक जवाब अभी दे देगा या फिर चुप रहेगा। प्रीति कोरिस नहीं तो प्रीति, ओके छोड़ो, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। आई थिंक शिवम एंड मौसमी मे बी राइट। ओके, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, एक बार देखो आप लोग। तो बेसिकली ध्यान से देखना क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आप लोगों को बताया था एकदम स्टार्टिंग से, थोड़ा हायर लेवल है, सोचना थोड़ा डिफरेंट वे में होगा। क्वेश्चन था 50,000 at the end of every quarter for 5 year, है ना? फॉर 5 ईयर। जब ऐसा सोच है, मेन क्वेश्चन वही है, लेकिन हाँ, ये बैंक पेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम कॉम्पाउंडेड मंथली, ये सब वही है। व्हाट अमाउंट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड टुडे टू विथड्रॉ 50,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 5 ईयर। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो माइंड मैप बनाना चाहिए। तो चुपचाप माइंड मैप बना लो सर। तो जैसे आप माइंड मैप ड्रॉ करोगे तो माइंड मैप आपका कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आपका माइंड मैप कुछ ऐसा होगा, 0 1 2। 5 साल में कितना क्वार्टर होता है? प्लीज टेल मी। 5 ईयर में कितना क्वार्टर होगा? 20। 20। ओके। 5 साल में टोटल 4 क्वार्टर, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर, तो 5 ईयर इंटू 4 क्वार्टर इक्वल्स टू 20 टाइम्स। ओके, तो अल्टीमेटली आपका जो पैसा है दैट इज 20 टाइम्स मार्केट में, मतलब 20 क्वार्टर बेसिकली, 20 क्वार्टर बेसिकली मार्केट में इसका रोल ओवर होगा। ओके, और कह रहा है कि 50,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आप विथड्रॉ करोगे। 50,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने में 50,000, 50,000 यहाँ, 50,000 यहाँ, सिमिलर वे में 50,000 यहाँ, मतलब जैसे 20 क्वार्टर के एंड पे भी 50,000। तो आप 50,000 करके हर क्वार्टर के एंड में विथड्रॉ करना चाहते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि आज आपको कितना डिपॉजिट करना है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा? जैसे कि अगर आप लोगों ने देख चुका था कि जैसे 18% पर एनम कॉम्पाउंडेड मंथली था ना, तो 18% पर एनम जब कॉम्पाउंडेड मंथली हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट सम्स में ही सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग एक बार ध्यान से देखो, 18% पर एनम कॉम्पाउंडेड मंथली मतलब क्या करेंगे? 18/12 करेंगे। तो अल्टीमेटली इफेक्टिव इंटरेस्ट जो है वो मंथली बेसिस में है, और वो 1.5% करके है, 1.5% पर मंथ करके है। यही तो मतलब सम्स का नियम है, 1.5% पर मंथ। हेलो, पहले मुझे ये बताओ कि 1.5% पर मंथ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? हाँ जस्ट अ मिनट।
तो नाउ टेल मी, अभी 1.5% आपका इफेक्टिव जो मतलब रेट का जो सिस्टम है वो बता दिया 1.5 करके। अब अभी आप ये 1.5 के हिसाब से चलोगे ना, मतलब आपका रेट कुछ ऐसा हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 100, 1.5 डिवाइडेड बाई 100 करो तो कुछ ऐसा होगा 1.05 होल टू द पावर 3। क्यों? बिकॉज 1.05 करके एक क्वार्टर कितना दिन का होता है? 3 महीने का होता है। तो होल टू द पावर 3 माइनस 1, तो जाके आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट आएगा पर क्वार्टर का। करके बताओ, 1.05 करके पर मंथ करके अगर है तो एक क्वार्टर में कितना होगा? करके बोलो। पेज में डाल दिया इसको इनटू 100 करके। इंटू 100 करो ऑब्वियसली। डिंकी, ज्योति, बताओ प्लीज, इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा? 1.5% मतलब 1.015 होल टू द पावर 3 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 4.57%। प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? यहीं पर खेल था। 18/12 करके मुझे 1.5 करके पर मंथ मिलता था। जो मेरा सम्स का मेन मोटो है कि ये जो इसका जो कंपाउंडिंग होता है, ये कंपाउंडिंग मंथली बेसिस में होता है। तो अगर कंपाउंडिंग मंथली बेसिस में होगा तो जब मेरा इंटरेस्ट चार्ज क्वार्टर बेसिस में होगा तब वो 1.5 को ही मुझे पर क्वार्टर में डालना पड़ेगा, तब जाके मेरा पर क्वार्टर का जो इफेक्टिव रेट हो जाएगा वो कुछ ऐसा 4.57% के आसपास हो जाएगा। ये -1 मतलब मैं इंटरेस्ट रेट को यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है? -1 का मतलब मैं इंटरेस्ट रेट को यहाँ से माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इफेक्टिव रेट चाहिए। तो 1.015 होल टू द पावर 3 मतलब आपको 1.015 को 3 बार इंटू डाल के बस 2 बार इक्वल मारना है और -1 करना है, और जो भी आपके कैलकुलेटर में दिख रहा है इंटू 100 करना है। तो 4.57%। प्लीज टेल मी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। डिंकी, क्लियर डिंकी? हाँ सर। ये 4.57% इसका क्वार्टर बेसिस का इंटरेस्ट रेट है। अब आपको बेसिकली बोला है कि आज कितना डिपॉजिट करना है, तो बेसिकली आपको क्या करना है? आपको आज का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। मतलब 50,000 1 ईयर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, सेकेंड क्वार्टर के एंड में, इस तरह से 20 टाइम्स में जब तक आप जाओगे आपको आज का डेटा चाहिए, ठीक है? तो आपका लिखने का ढंग कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं आपको पहले भी सिखाया एनुइटी में कि PVAF प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ब्रैकेट डालो एक, इफेक्टिव रेट जो आपका है 4.57% उसको डालो, ठीक है? कॉमा देके कितना बार करना है, पावर जो है उसको ब्रैकेट में करो, 20 टाइम्स करना है 20। अब इसका पूरा का पूरा खेल आपके कैलकुलेटर में होगा। हाँ, तो आपको पहले मुझे फैक्टर कैलकुलेट करके बताना होगा कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या है। 4.57% का 20 टाइम्स का फैक्टर बताओ, प्लीज कैलकुलेट करके मुझे बताओ। अगर भूल गए तो फिर से आपको याद दिलाता हूँ। आप कैलकुलेटर में 4.57 डालो, कैलकुलेटर में 4.57 डालो, फिर आप डिवाइड करो। आपको एन्युटी फैक्टर का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? दैट मीन्स आप डिवाइड करो 4.57 करके 2 बार डिवाइड, ओके, 2 टाइम्स डिवाइड करके फिर आपको क्या करना है, इक्वल्स एम प्लस ये एक काउंट होगा। हाँ, ऐसा करते करते इक्वल एम प्लस कितना बार करोगे? 20 टाइम्स। 20 टाइम्स करने के बाद आपको MRC डालना है आपके कैलकुलेटर में। इनका GT है उसका डायरेक्ट आ जाएगा, इनका GT है डायरेक्ट आ जाएगा। तो करो 4.57 डिवाइड इक्वल एम प्लस, एक बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक सेकेंड, आया आप लोगों का? मुझे बताना प्लीज। मैंने कुछ गलत बोला क्या?
12 पॉइंट आया सर, 12.9293। हाँ सर मैंने यहाँ पर एक चीज गलत बोला, आप लोगों ने मुझे कोई टोका नहीं। मौसमी बोली नाम आके 4.57 प्लस थोड़ी वन ना नहीं होगा। किया, इसका डिवाइडेड बाय 100 करके होगा ना, मतलब डिवाइडेड 4.57 बाय तो 100 नहीं। प्लस 1। हाँ 4.57 तो नॉर्मल रेट है, इसका डिवाइड करो ना, मतलब 4.57 पर क्वार्टर में मिलता है। इसका मतलब क्या है कि पर क्वार्टर में अगर आप 1 रुपी डालते हो तो आपको 1 1 रुपी में 4.57 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपका कुछ आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा कि 4.57 को आपको डिवाइडेड बाई 100 करना चाहिए। ओके 4.57 डिवाइडेड बाई 100 करो, फिर प्लस 1 करो, जो अमाउंट आएगा उसको आप डिवाइड करके सॉल्व करो। बताओ प्लीज, आया कि नहीं आया? 4.57 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, जो भी कैलकुलेटर में दिख रहा है 2 बार डिवाइड लगाओ, फिर इक्वल एम प्लस करके 20 बार करो, फिर मेमोरी रिकॉल करो। अगर किसी का कैलकुलेटर में जीटी है तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। कैलकुलेटर में जीटी है ना, तो सिंपल करो कि 4.57 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है। डिवाइड करके ना एम प्लस मत करो, डायरेक्ट इक्वल देते जाओ और लास्ट में जीटी दबा दो। आया सबका? प्लीज बताओ। डिंकी, रोशनी, 12.9293 आ गया? डिंकी, रोशनी, ज्योति? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। अच्छा एक चीज क्लियर है ना, जिसका जीटी वाला कैलकुलेटर है उनकी जीटी वाला कैलकुलेटर में क्या करना है, और जिनका नॉन जीटी वाला कैलकुलेटर है उसमें क्या करना है, या फिर मुझे फिर से ये चीज बताना पड़ेगा? क्लियर है ना ये वाला? जीटी नॉन जीटी क्लियर है? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, मतलब मैं समझ हाँ रहा हूँ कि सर। हाँ हाँ क्लियर है। सर। ओके, ठीक है। प्रीति হচ্ছে प्रीति? प्रीतिर कोनो आवाज नहीं क्या ना है ना, तो बोल। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 50,000 इंटू 12.9293। तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा ऐसा, आई थिंक 50,000 करके देखो इंटू 12.9293, 646465, 646465। जिन लोगों का 70 कुछ आ रहा था, आई थिंक वो 12.9293 का पूरा वैल्यू ले रहा था, इसलिए आ रहा था। वो भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है, अप्रोक्स में वो भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग पूरा वैल्यू लोगे तो शायद ये 70 के आसपास ही पहुंच जाएगा। वो फैक्टर का बात कर रहा हूं मैं फैक्टर का बात कर रहा हूं। बताओ क्लियर है कि नहीं है? टिंकी समझ में आया क्या खेल था यहाँ पर? मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, एन्युइटी हाँ किसी के सर। सामने झुकेगा नहीं। एन्युइटी किसी के सामने झुकेगा नहीं। एन्युइटी का जो मंथली सिस्टम बोल दिया ना, तो आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट मंथली ही होगा। लेकिन आपका क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपका क्वार्टर एंडिंग में डिपॉजिट होगा, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। तो आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट का सिस्टम है एज पर बैंक या एज पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, उसका मेन इंटरेस्ट का सिस्टम 1.5 बेसिस में ही होगा पर मंथ का। लेकिन 1.5 बेसिस में अगर जाता है, तो आप अगर क्वार्टर बेसिस में विड्रॉल करना चाहते हो या क्वार्टर बेसिस में आप मतलब डिपॉजिट कर रहे हो और एवरी क्वार्टर में आप विड्रॉल करते हो, तो फिर आपका इफेक्टिव रेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। मंथली सिस्टम से उसको इफेक्टिव करना पड़ेगा, तब जाके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव क्वार्टर में चेंज होकर 4.57 होता है। फिर आपका कैलकुलेशन 4.57 बेसिस में 20 साल भी मतलब 20 क्वार्टर्स का करना चाहिए। आपका फैक्टर आ जाएगा कुछ ऐसा, और उस फैक्टर के साथ आप इंटू कर दो आपका जो भी चाहिदा अमाउंट है। आपका चाहिदा अमाउंट 50,000 है, तो अल्टीमेटली अगर आज क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, 50,000 a bank pays an interest rate of 18% per annum compound and monthly, what amount needs to be deposited today to withdraw 50,000 at the end of every quarter? अगर आज आप 646465, दैट मीन्स 6,46,465 है ना,
6,46,465 अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपका क्वार्टर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 4.57% करके है, जो कंपाउंड होता है मंथली 18% रेट में, ठीक है, मंथली 18% में कंपाउंड होता है मंथली बेसिस में, तो आपको ये अमाउंट आज डिपॉजिट करना पड़ेगा और तब जाके आप हर क्वार्टर के एंड में 50-50 करके आप टू 20 क्वार्टर तक 50 उठाते जाओगे। सर बैंकर जैसा फीलिंग आ रहा है? प्लीज टेल मी। एक बैंकर, जो बैंकर होता है, रियल बैंकर तो यही सब करता है, और क्या करता है बताओ? जो बैंक में बैंकर होते हैं, लाइक जो बेसिकली मैनेजरियल पोस्ट में काम करते हैं या फिर ऑफिसर रैंक में जो लोग होते हैं, इनका मेन काम तो यही होता है, बैठे बैठे अलग अलग प्लानिंग करना और बैंक का बिजनेस को ग्रो करवाना। हेलो? यस सर। यस सर। चलो मैं रब करता हूँ। सर हाँ बोलो, टेल मी। 1.015 क्यूब किया था ना इंटरेस्ट पे, हाँ, वो क्यूब किधर से था मैं भूल गया। 18% टोटल था, मंथली कर रहा था, तो 18/12 करके क्या आया था? 1.5 है ना? अगर 18% पर मंथ है डिवाइडेड बाई 12 मंथली बेसिस में है, क्योंकि आपका टोटल मंथ कितना है? 12 मंथ है, तो अगर मंथली बेसिस में देखा जाए तो आपका इंटरेस्ट 1.5 करके पर मंथ का है। ओके, अब यही 1.5 को जब आप तोड़ते हो तो 1.5 डिवाइडेड बाई 100 करो। 1.5% मतलब क्या? 1.5 डिवाइडेड बाई 100, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 1 पॉइंट, मतलब 0.0015 प्लस 1 करो ना। 1 रुपया डालने से 1.5% का मतलब क्या? अगर आप इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी देन यू विल गेट बैक 0.0015 एक्स्ट्रा। 1.5% का ही मतलब है ना। द मीनिंग ऑफ 1.5% मीन्स if you invest 1 rupee then you will get back 0.0015। that means ultimately in total amount plus interest मिला के आपको कितना मिलेगा? 1.00, सॉरी एक जीरो में ज्यादा कर दिया क्या? हाँ, जस्ट अ मिनट, 1.015, ये नहीं होगा 015, 1.015 ये आपका मंथली इफेक्टिव रेट है। अब इसको जब हम टू दी पावर 3 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा क्वार्टरली एंडिंग में मेरा कंपाउंडिंग होगा, ठीक है, मेरा ये जो विथड्रॉल है वो कंपाउंडिंग बेसिस में है और क्वार्टर के लिए है, तो पर क्वार्टर का हिसाब मुझे चाहिए। तो 1.015 तो मंथली है, इसको अगर हम क्वार्टर, एक क्वार्टर कितने का होता है? टू दी पावर 3 पावर में 3 जाएगा और -1 इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली मुझे प्रिंसिपल को हटाना पड़ेगा। तो फिर हम 1.015 को, ये हो जाएगा आपका 1.0457 करके देखो, 1.015 होल टू दी पावर 3 करके देखो, फिर माइनस करो तो आपका आ जाएगा कुछ 0.0457। इसको जो भी आया इसको इंटू 100 करो, आपका आ जाएगा 4.57%। बोलो डिंकी, अब क्लियर हो रहा है? यही क्वेश्चन था ना आपका? हाँ सर। सॉरी डिंकी नहीं, मुझे ज्योति पूछा था। ज्योति, हाँ सर। तुम्हारा क्वेश्चन यही था ना कि ये 1.015 कहाँ से आया? नहीं, 1.015 तो मालूम था, वो क्यूब जो है ना 3 मंथ्स का, वो कंफ्यूज हो गया था। ये अभी क्लियर है? 3 क्यों है? हाँ 3 फॉर योर क्वार्टर। एक क्वार्टर कितने का होता है? 1 क्वार्टर इक्वल्स टू कितना मंथ? 1 क्वार्टर इक्वल्स टू 3 मंथ ना। 12 मंथ में कितना क्वार्टर होता है? 12 मंथ्स इक्वल्स टू 4 क्वार्टर। 12 months equals to 4 quarter and 1 quarter equals to 3 month. That's why 12 months equals to 4 quarter। तो यहाँ पर मेरा क्वार्टर में कंपाउंडिंग हो रहा है ना, मेरा जो टोटल 50,000 जो मैं विड्रॉल करूंगा वो क्वार्टर बेसिस में करूंगा, तो एक एक क्वार्टर में अगर मेरा पर मंथ में इतना इंटरेस्ट है तो एक 3 क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट होगा? दैट्स वाई 3। ओके, बोलो। हाँ सर। ओके,
केस 4 या केस 3, सॉरी केस 3, केस 3 1 लाख आप लोग करोगे, 1 लाख एट द एंड ऑफ every 6 month, 1 lakh at the end of every 6 months for 10 years, for 10 years. क्या आंसर आया बोलो? 891160.80. शिवम का जवाब आया 8911, क्या बोला? 8911 60 6 के बाद 0.80. 891160.80। हाँ ओके, और किसी का? मौसमी? আমার ওটা এসেছে। सेम। और किसी का सेम आंसर आया या फिर कुछ अलग आंसर आया? डिंकी, ज्योति, रोशनी, प्रीति, यही लोग हैं अभी क्लास में। बताओ आप लोग, कुछ आया या हुआ नहीं? गलत आया। ट्राई करो, अभी ट्राई करो, ट्राई नाउ, ट्राई फटाफट, 2 मिनट टाइम है आपके पास। अभी मैंने जो सिस्टम आपको सिखाया उसी सिस्टम से सॉल्व करो, हो जाएगा। जस्ट मैंने आपको सिखाया, एकदम जस्ट सेम रूल फॉलो करो, हो जाएगा, अभी हो जाएगा। शिवा मैन, इसका सही हुआ है मौसमी का। वेरी गुड मौसमी। খারাপ হয়ে গেছে, তখন থেকে এরকমই হয়ে যাচ্ছে। हो रहा है ऐसा? 1.015 होल टू द पावर 6 कर लो, -1 कर लो, ये 9.34% होना चाहिए। आप आज यहाँ हो और आपको एवरी 6 मंथ्स में 1 2 ऐसा करके एवरी 6 मंथ्स में 10 साल के लिए, ओके, बेसिकली 10 साल में 10 इयर्स में 6 मंथ्स कितना बार आएगा? 10 ईयर में 6 मंथ्स कितना बार आएगा? 20 टाइम्स। 20 टाइम्स, वेरी गुड। 10 साल में 6 मंथ्स 20 बार आएगा, तो इसलिए 20 करोगे, और आप हर 6 मंथ्स के एंड पे, ये एवरी 6 मंथ्स है, ओके, एवरी 6 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स के एंड में आप 1 लाख करके विथड्रॉ करोगे। 1 लाख हियर, 1 लाख हियर, सिमिलरली 1 लाख हियर, ओके। तो अगर आप हर एंड में 1 लाख करके विथड्रॉ करोगे, तो पूछा है आपको कि आज आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। एकदम सेम कॉन्सेप्ट, PVAF 9.34%, 20। तो जस्ट कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 9.34% 20 टाइम्स में कितना हो जाता है। जिसको ये समझ में नहीं आया, 8.9 8.9116, 6080263. ठीक है, 8.9116 इज एनफ। 4 टाइम्स ले सकते हो पॉइंट के बाद, उसके बाद जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये होगा आपका PVAF। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 लाख आपका अमाउंट है, तो अमाउंट इंटू PVAF, तो 1 लाख इंटू 8.9116 इक्वल्स टू
891160 अप्रोक्स। प्लीज टेल मी, अगर कुछ भी चिंता है यहाँ पर, कुछ भी डाउट है, प्लीज आस्क मी नाउ कि सर ये क्यों किए, व्हाई यू हैव डन दिस, मैंने ऐसा क्यों किया, आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बोलो, आपका इंटरेस्ट है 1.015, ये तो क्लियर है ना? आपका इंटरेस्ट मंथली बेसिस में 1.015 क्यों है, ये तो क्लियर है? बिकॉज आपका मेन इंटरेस्ट 18/12 है, ये एनुइटी किसी के सामने झुकेगा नहीं। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मंथली है, 18% पर एनम है, लेकिन कंपाउंड मंथली होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, दुनिया इधर से उधर हो जाए। एनुइटी किसी के सामने झुकता नहीं है का मतलब यही है कि 18/12 है तो 18/12 है, ठीक है? तो मेन इंटरेस्ट 1.5 मंथली है तो है। अब इसी 1.5 को जब हम लोग इफेक्टिव करते हैं तो 1.015 आपका अल्टीमेट रिटर्न आएगा, 1.5% डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1। ओके, तो आपका अल्टीमेटली 1.015 है, और ये 1.015 आपका 6 मंथ्स, ओके, 6 महीना, जैसे वहां पर क्वार्टर था 3 महीना किए थे, यहाँ पर 6 मंथ्स है, तो इसलिए होल टू द पावर 6 किए, -1 किए। तो अगर मंथली आपका 1.5% करके कंपाउंडिंग होता है, अगर आपका पर मंथ 1.5% करके कंपाउंडिंग होता है, तो 6 महीने में 9.34% आपका टोटल कंपाउंडिंग होगा, और इसी 9.34 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 8.9116 आएगा। क्या ये आया? रोशनी सर। की ज्योति आया? 8.9116 खुद से कैलकुलेट करके आया ना, या फिर हाँ सिर्फ हाँ इसको नोट? हाँ, कैलकुलेट करके जब तक नहीं आएगा तब तक हाँ नहीं बोलना है। आया? डिंकी आया ना? डिंकी, हाँ सर आया। डिंकी कोई डाउट है क्या? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? सर मेरा इंटरेस्ट हर सम में करेक्ट आ रहा है, बट कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम हो जा रहा है। इसमें ये वाला कैलकुलेशन में हाँ, ये थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट दोनों सम्स में ही सही था, बट सही यहाँ था। पे ही आके कैलकुलेशन हाँ गलत हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा कंसंट्रेशन से करो सर, थोड़ा कंसंट्रेशन से करो। आप लोगों के लिए कॉमर्शियल कैलकुलेटर ही रहेगा, ये कैलकुलेशन साइंटिफिक में बड़ा इजीली हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपके लिए तो कॉमर्शियली एप्लीकेबल है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। ओके, तो ये भी समझ में आया। लास्ट वाला बताओ, केस 4। केस 4, टेल मी, केस 4 का क्या जवाब है? 183,703.85। ओके, ये शिवम का जवाब है। मौसमी बता दे। আমারও ওটা এসেছে। ओके, वेरी गुड मौसमी एंड शिवम, वेरी गुड। बाकी किसी का आया है या फिर से मुझे बताना पड़ेगा सर? फिर से गलती किया होगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 1.015 होल टू द पावर 24 होगा, -1 होगा, ये 42.95% होगा, और पीवीएफ हो जाएगा आपका, ये कुछ ऐसा होगा 0, 1, 2, 12 होगा ये, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला था, 80,000 एट द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर, 80,000 at the end of every 2 year for 24 year, for 24 year, point to be noted, for 24 year, 0, 1, 2। अब बताओ मुझे 80,000 at the end of every 2 year, मतलब ये जो गैप है ना, आप फर्स्ट टाइम विथड्रॉ कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम विथड्रॉ कर रहे हो, आपका फर्स्ट विड्रॉल 2 साल बाद है, ये जो 0 से 1 का गैप मैं बता रहा हूँ ये 2 साल बाद है, फिर 1 से 2 का गैप फिर 2 साल बाद, मतलब ये एक एक गैप जो है ना, ये गैप 2 इयर्स का है, 2 ईयर, ये भी 2 ईयर का गैप है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा करके 12 साल में कितना बार 2 ईयर आएगा? एट द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर, 20 सॉरी,
24 ईयर्स में कितना बार होगा? 12 बार होगा। टोटल 24 ईयर है, तो 24 ईयर में 2 ईयर्स का गैप देंगे आप, तो आपको क्या करना चाहिए? 24/2, तो अल्टीमेटली आपका कितना बार आप विथड्रॉल करोगे? 12 टाइम्स। इज दिस क्लियर और नॉट? 24 ईयर में 2 साल करके अगर आप गैप देते हो तो 24 साल में कितना बार विथड्रॉ करोगे? 12 बार। ये 12 টাইমস ক্লিয়ার है ना? হ্যালো দাদা, বলো। বলছি ওখানে পাওয়ারে 24 হলো কেন? ওটাই তো বলছি, 1.01। ওটাই তো বলছি। एक सेकंड, पहले ये बताइए 12 टाइम्स क्लियर है कि नहीं? बता। हाँ। ओके, 1.015 होल टू द पावर 24 क्यों हुआ? होल टू द पावर 24 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपका ये जो अमाउंट है, अमाउंट क्या है इंटरेस्ट का? 18/12। ओके, 18/12 इक्वल्स टू क्या होगा आपका? 1.5। ओके, तो 1.5 आपका मंथली इंटरेस्ट है। आपका 1.5 मंथली इंटरेस्ट है। 1.5 को जब हम लोग डिवाइडेड बाय 100 + 1 करते हैं तो हमारा क्या आता है? 1.015। ये भी तो क्लियर है? हाँ सर, ये तो पहले भी करके आ रहे हैं, लेकिन सर आप सर पे पावर पे 24 क्यों डाल दिए जहां मेरा 12 बार हो रहा है? सर 12 बार हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली 24 ईयर्स के लिए तो आपका पैसा कंपाउंड होगा। 24 ईयर्स में आप 2 बार करके पैसा उठाते हो, मतलब 2 साल छोड़ छोड़ के, लेकिन आपका कंपाउंडिंग तो बंद नहीं होगा। हेलो, 24 ईयर्स में 24 साल में आप 24 मतलब आपका 24 टाइम्स मतलब टू दी पावर 24 आपका कंपाउंडिंग तो होता जाएगा। 80,000 एट द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर फॉर 24 ईयर्स। आप विथड्रॉल करते हो 2 साल छोड़ छोड़ के, लेकिन क्या हर साल का कंपाउंडिंग नहीं होगा? प्लीज टेल मी। सर आप 2 ईयर गैप में पैसा उठाते हो, ये आपका प्रॉब्लम, लेकिन क्या बैंक कंपाउंड करना बंद कर देगा? आपका पैसा बैंक के पास नहीं है तो वो क्या आपका 1 ईयर का, सेकेंड ईयर का, ऐसा करते करते 24 ईयर तक ही तो आप उनके पास पैसा रख रहे हो। तो जस्ट टेल मी, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आप जितना दिन तक उनके पास पैसा रखोगे वो कंपाउंड तो करेगा ना। दैट्स वाई 24। सही लेकिन बात। लेकिन सर ये आप अगर एक महीना छोड़ के रेंट दे, हाँ एक महीना छोड़ के रेंट दे तो एक महीने का रेंट थोड़ा, अगर 2 महीने का साथ में दे तो 1 महीने का थोड़ा छोड़ देता है। एग्जैक्टली ना, 12 महीने में। हाँ, ये बात भी अच्छा बोला शिवम ने कि सपोज टोटल 12 मंथ्स का है। ये मैं करता था, जानते हो ना, शिवम ने अच्छा बात बोल दिया। पूरा 12 महीना है। मैं ये करता था जब मैं श्याम बाजार में रहता था। ये गोरीबाड़ी बोल के एक जगह है श्याम बाजार के, वहां पर मैं गोरीबाड़ी में, मैं जो जिस फ्लैट में इससे पहले रहता था केष्टपुर से पहले, वहां पर मैं मतलब मेरा जो लैंड लेडी था उसके साथ ना मेरा अच्छा खासा मतलब बन जाता था। वो पहले पहले बहुत मतलब तब मैं कॉलेज में था, तो पहले पहले ना पापा को फोन कर देता था अगर मैं 1 महीना अगर लेट कर देता था। फिर ना धीरे धीरे उनका आदत पड़ गया और मैं क्या करने लगा, 2 महीने में एक बार रेंट देता था। 2 महीने में एक बार। तो मेरा रेंट था करीब 4,000 का, ठीक है, 4,000 का मेरा रेंट था। अब मैं क्या करता था, पहले 1 महीना गैप गैप करते जाता था। पहले पूरा हर मंथ जाता था, फिर मैं 1 महीना गैप देने लगना चालू कर दिया। फिर अल्टीमेटली मैं 12 महीने में कितना बार जाता था रेंट देने के लिए? 12 महीने में मैं रेंट देने जाता था 6 बार, जहां मुझे जाना चाहिए था 12 बार, क्योंकि अभी मैं 2 बार। फिर लास्ट में मैं जब मतलब घर छोड़ने, मतलब जब मैं वहां पर छोड़ा उससे 1-1.5 साल पहले मैं साल में 2 बार जाता था। एक दुर्गा पूजा के टाइम पे और एक बार वो मोस्ट प्रोबेबली एक्स मास के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे, ठीक है। तो साल में 2 बार उनके पास मैं एक साथ बहुत सारा पैसा लेके चला जाता था, बड़ा खुश हो जाता था, ठीक है। तो फिर आगे और पापा को कंप्लेन भी नहीं करता था, बड़ा खुश हो जाता था, एक साथ इतना सारा पैसा आ जाता था तो मजा आ जाता था। तो मैं ना एकदम जो भी मुझे रेंट मिलता था मैं एकदम चुपचाप उसको रख देता था, एकदम खर्चा नहीं करता था। एक गुल्लक था मेरा, ठीक है, वो गुल्लक में मैं डाल देता था और मैं उनको बोलता था आप चिंता ना करो। बोलते नहीं नहीं मुझे कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा 12 महीने का रेंट तो देना पड़ेगा, चाहे मैं 6 बार में दूं या 2 बार में दूं। हेलो, शिवम का एग्जाम्पल एकदम बढ़िया है, यस सर। एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी तुम बैंक से 2 बार पैसा उठाते हो, लेकिन बैंक कंपाउंडिंग करना थोड़ी ना बंद करेगा। बोलो रोशनी, क्लियर है कि नहीं? रोशनी, হ্যাঁ দাদা।
বুঝেছিস তো? হ্যাঁ কিন্তু তাহলে আগেরটা যে 6 মান্থস ছিল হ্যাঁ 10 বছরের জন্য, তাহলে ওখানে 6 হলো, এখানে তো তোমার 24 বছরের জন্য 12 এখানে হওয়া এখানে উচিত ছিল। কম্পাউন্ডিং ইয়ারলি আছে, এখানে কম্পাউন্ডিং ইয়ারলি আছে, ওখানে কম্পাউন্ডিং 6 মান্থসে ছিল, দেখ ভালো করে। হ্যাঁ केस 3 में 1 लाख एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉर 10 years, হুম, ओके। और হুম, केस 4 में 80,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एवरी 2 year फॉर 24 years। यहाँ पर इंटरेस्ट जो है ईयरली चार्ज हो रहा है, दैट्स व्हाई 24 ईयर में 24 टाइम्स हो रहा है। वहां पर 6 मंथ इसलिए हुआ था बिकॉज वहां पर 6 मंथ्स में इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा था, यहाँ एनुअल कंपाउंडिंग है, इसलिए यहाँ पर 24 इयर्स में आपका अल्टीमेट इंटरेस्ट अमाउंट इतना है। अब इसका कैलकुलेशन करो, आप इसका कैलकुलेशन करो, पीवीएफ कैलकुलेट करो इसका, अभी आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। कैलकुलेट द पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 42.95%, कॉमा 12 टाइम्स, ओके। 12 बार करना है आपको। इसका आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 80,000 आपका अमाउंट है, इनटू कितना हो जाता है, 42.95 का 12 बार करके प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 42.95 2.2963 2.2963 आया कि नहीं बताओ पहले, कैलकुलेट करके सबका आया ना? नहीं आया तो बताओ। दो बार डिवाइड करो, दो बार डिवाइड करो। अच्छा पहले 42.95 को डिवाइडेड बाई 100 करो, इसको डिवाइडेड बाई 100 करो, इसको डिवाइडेड बाई 100 करके +1 करो, मतलब आपका इफेक्टिव हो जाएगा 1.4295। इसका डिवाइड करो दो बार, फिर इक्वल एम प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर न्यूमेरिकल करो, आपका आंसर आएगा 2.2969। अगर किसी का नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से सिखाऊंगा। जरूरी है क्या? जरूरी है कैलकुलेटर में फिर से सिखाना? 42.95 को डिवाइडेड बाई 100 करना, +1 करना, फिर कैलकुलेटर में इक्वल कैलकुलेटर में दो बार डिवाइड डालना, क्योंकि आपको प्रेजेंट वैल्यू आना है ना, प्रेजेंट वैल्यू पाने के लिए आपको डिस्काउंट करना है, दैट्स व्हाई डिवाइड देन इक्वल सेम प्लस। अगर जीटी नहीं है तो, अगर जीटी है तो सिर्फ इक्वल डालो 12 बार और जीटी डालो, अगर जीटी नहीं है इक्वल एम प्लस एक बार, इस तरह से 12 बार इक्वल एम प्लस 12 टाइम्स, क्योंकि आपके पावर में 12 है, फिर एमआरसी, आपका आंसर मिल जाएगा ये 2.2969। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। 80,000 इंटू 2.2969 करो तो आपका आंसर आ जाएगा 183,704। प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 183,704। दैट मीन्स 1,83,704, 1,83,704 अगर आज इन्वेस्ट करते हो और हर 2 साल के एंड पे, हर 2 इयर्स के एंड पे अगर आप 80,000 करके उठाना चाहते हो तो आप उठा सकते हो कितना बार? 12 बार। बोलो, समझ में आ रहा है? 80,000 एवरी 2 इयर्स के एंड पे उठा रहे हो, और कितना बार उठा रहे हो? 12 बार उठा रहे हो। और आज कितना जमा करोगे? 1,83,704। बोलो समझ में आया कि नहीं? हेलो, हाँ कुछ सर। ओके हाँ सर। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन जो भी था प्लीज घर में एक बार 2-3 बार ना, प्लीज एक बार फिर से इसी को बार बार करके प्रैक्टिस करो, देखो कुछ दिमाग में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया ना, ये जो केस 1 2 3 4 था, बहुत गजब का वाइटल था। मतलब ये ना सीरियसली टाइम वैल्यू मनी का लेवल है, टाइम वैल्यू मनी का ना लेवल क्वेश्चन है एक। मतलब कितना भी तोड़ के मोड़ के दे दिया जाए ना आपको, अगर आपको ये क्लियर है ना, आप समझ जाओगे ये क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है, अगर कोई ये लैंग्वेज को समझ जाए तो वो समझ गया टाइम वैल्यू मनी है क्या। ओके सर, समझ में आया? घर पे प्लीज एक बार फिर से एक बार प्रैक्टिस करना इसी को। ओके सर,
नो इशू। ओके, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो तो अभी फटाफट मेरे साथ। What amount should be deposited today to withdraw 500 at the end of each year for 7 years? The first withdrawal to take place one year from now. Interest rate is 10% per annum. कैलकुलेट 2 मिनट टाइम्स है, फटाफट बताओ किसका जवाब पहले आता है, कौन पहले जवाब देता है? आई एम वेटिंग, आंसर बोलो। चॉकलेट मिलेगा, फोन में चॉकलेट मिलेगा। सॉल्व हो रहा है ना सर? टू 2434.20। शिवम का जवाब है 2434.20। ओके, बाकी लोगों के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। क्या और किसी का नहीं हुआ? बोलो। স্যার আমারও ওটা এসেছে। 3034.20। ज्योति का क्या बताओ? ज्योति 3034.20। হ্যালো 3034। हाँ बोलो। দাদা আমারটা এসছে 2434.21। ओके, रोशनी शिवम एंड मौसमी का सेम जवाब आया। ज्योति का 3034.20 आया, और डिंकी का, डिंकी एंड प्रीति बाकी है अभी भी। 2434.20 ही है। ये डिंकी भी इसी लाइन में है, सिर्फ ज्योति अभी डिफरेंट है। प्रीति का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? प्रीति को मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10%, सर आ 7 गया आया ये वाला। 2434.20। हाँ, ये पीवीएफ होगा 4.8684 है ना? पीवीएफ होगा 4.8684। ये गलत होगा तो आंसर गलत हो Yes, जाएगा। sir. प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 4.8684 into 500। ओके, तो आपका जवाब हो जाएगा 2434। वेरी गुड, अप्रॉक्स ये होगा जवाब।
जिसका नहीं हुआ कर लो टॉफी फटाफट। सर, हाँ बोलो। अच्छा टॉफी शिवम टॉफी को मिलेगा। शिवम सामने वाला दुकान से जाके खरीद ले मेरे नाम पे। तो मेरा ही दुकान। सामने वाला जाके बोल मेरा सर का नाम से मुझे चॉकलेट खिला दो। सबसे सस्ता वाला लेना, नहीं महंगा वाला ले लेना, क्या है तेरा ही तो लाइबिलिटी है, मुझे क्या। हाँ, सबसे महंगा वाला ले लेना। ठीक है सर। ओके हो गया ये वाला सबका। रब करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिखो। If we deposit 80,000 today at 10% per annum, what amount can be withdrawal at the end of each year for 5 year? होमवर्क कर लो इसको, होमवर्क कर लो। HW है, डोंट सॉल्व नाउ, होमवर्क है घर में करो, नेक्स्ट दिन बताना। दूसरा चीज में आ जाओ सर, फास्ट हो गया, लिखना हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लिए। यस। रब करूं मैं, इरेज करता हूं फिर। If we deposit 80,000 today at 10% per annum, what amount can be withdrawn at the end of each year for 5 year? Okay. अभी सॉल्व मत करो, बाद में करना, ये वाला पॉइंट में बात करते हैं। चलो एक नया टॉपिक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हिस्सा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। हेडिंग करो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। हम लोग तब से प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन सर अभी हम लोग बात करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पे। ओके, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में बात करेंगे। एग्जाम्पल लिखना मेरे साथ साथ। इफ यू डिपॉजिट if you deposit 500 at the end of each year for 5 years, what will be the accumulated amount at 5 year at the end of 5 years, sorry, at the end of 5 year, I'm sorry, at the end of 5 year, if interest rate is 12% per annum। क्वेश्चन समझ में आया? If you deposit 500 at the end of each year for 5 year, what will be the accumulated amount at the end of 5 year if interest rate is 12% per annum? एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन नहीं है जैसा इतना देर से आप लोग करते आ रहे हो, क्योंकि इतना देर से आपको बार बार ये पूछा जाता था प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब आज कितना आपको डिपॉजिट करना चाहिए, कल आप इतना इतना करके आपको मिलेगा, लेकिन आज क्या चाहिए, इतना देर से आप यही करके आ रहे थे।
लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि आज आप इतना इतना करके डाल रहे हो तो आपको कल क्या मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन समझ में ना आना चाहिए, क्वेश्चन रीड करके आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। If you deposit 500 at the end of each year for 5 year, what will be the accumulated amount at the end of 5 year? इसका मतलब आपको एकदम पढ़ के ही समझ में आना चाहिए कि हमें तो आगे जाने का बात कर रहा है, नॉट पीछे जाने का। ये तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी है और बोल दिया इंटरेस्ट रेट 12%। और एक चीज ध्यान देना, आप एक ही अमाउंट बार बार दे रहे हो ना, तो आपको समझ जाना चाहिए नॉर्मल कंपाउंडिंग का सम्स और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। नॉर्मल कंपाउंडिंग, try to understand normal compounding versus annuity, future value of annuity। नॉर्मल कंपाउंडिंग एंड फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी में डिफरेंस क्या हो जाता है? नॉर्मल कंपाउंडिंग भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन एन्युइटी कैसे फाइंड आउट करना है? इफ यू डिपॉजिट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये जो पॉइंट है ना, 500 सिमिलर अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर और एंड ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच वीक, ऐसा अगर बोल दिया जाए ना, तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि वो तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी है, क्योंकि एन्युइटी रिप्रेजेंट सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा कंफ्यूजन आगे होगा, ठीक है। एन्युइटी रिप्रेजेंट सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट। एन्युइटी हमेशा सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट आपको दिख जाए, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट अगर आपको दिख जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का बात कर रहा है, नॉर्मल कंपाउंडिंग नहीं, ठीक है। चाहे नॉर्मल कंपाउंडिंग हो या डिस्काउंटिंग केस में भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यूज करना। तो क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज मत होना। ओके सर, आप जब बोल रहे हो तो उतना भी कंफ्यूजन नहीं होंगे, कोशिश करेंगे। ओके सर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नो प्रॉब्लम। सर इसको सॉल्व करो, ये इसको सॉल्व करो। ओके करते हैं। 0, अच्छा पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करो तो 0 1, मतलब विदाउट एनी फॉर्मूला और एनी टेक्निक, जस्ट सॉल्व इट इन नॉर्मल वे, ठीक जैसा हम लोगों ने डिस्काउंट में भी किया था, ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है। 500 यहां डाल रहे हो सर, एंड ऑफ ईच ईयर, 1 ईयर के एंड में 500, 2 ईयर के एंड में 500, 3 ईयर के एंड में 500, 4th ईयर के एंड में 500 एंड ऑल्सो 5th ईयर के एंड में 500। 5 साल बाद कितना मिलेगा? ओके 5 ईयर के एंड में यहाँ पर हो 500 के यहाँ पर 500 यहाँ पर 500 यहाँ पर एंड ये 500 का यहाँ पर। वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल है ना, 500 इंटू 1.12 इक्वल करो 500 इंटू 1.12 होल टू द पावर 2। 2 साल है ना, 500 इंटू 1.12 होल टू द पावर 3 एंड 500 इंटू 1.12 होल टू द पावर 4। सबको इंटू करो, कैलकुलेट करके बताओ तो कितना होता है। ये सारा का सारा कैलकुलेट करके ईच एंड एवरी का पॉइंट मुझे बताओ, मैं इधर लिख रहा हूं यहाँ पर। ओके 500 इंटू 1.12 का टोटल कितना होगा? 560। ओके पहले का है 560, 627.20, सेकेंड का है 627.20, थर्ड वाला का 702.46, ओके एंड लास्ट का 786.75। अच्छा 1 2 3 4 हुआ, इसका क्या करेंगे? ऐड कर देंगे क्योंकि वो मंथ के एंड ईयर के एंड में मिल रहा है ना, तो लास्ट वाले पे तो मिलेगा ही नहीं, तो तभी निकाल ले रहा है। इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। वेरी गुड। लास्ट वाला जो अमाउंट है 5 साल के एंड में जो दे रहे हैं, ईयर एंड में जब हम लोग उसको डिपॉजिट कर रहे हैं आगे, और मेरा
टाइम नहीं है, क्योंकि आगे मेरा पैसा आगे नहीं जाएगा। तो ये जो ईयर एंड में जो मुझे मिल रहा है ना, ये अमाउंट मेरे इंटरेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन टोटल में तो आएगा। हेलो, ये मत भूलना कभी, ये वाला अमाउंट जोड़ना मत भूलना। तो कितना हो जाता है 3176.41। देखो तो करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया। आ रहा है 3176.41। इसी को कहते हैं हाँ फ्यूचर सर। वैल्यू ऑफ एन्युइटी। यही है आपका फ्यूचर वैल्यू। ये आपका फ्यूचर वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू है। ओके, फ्यूचर वैल्यू आपका निकला। तो आपको सिंपली ऐसे करके फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर मेरा जगह नहीं था, आपको पूरा का पूरा हिसाब इधर दिखाना चाहिए। मेरा यहाँ जगह नहीं था बोल के मैंने इधर शो किया। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। तो आपने फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है ये तो समझ गए, लेकिन सर अगर यहाँ पर 5 ईयर की जगह 20 ईयर देता तो क्या आप ऐसे कैलकुलेट करते जाते? या 20 ईयर की जगह 50 ईयर भी दे सकता है, तो क्या सर ऐसे कैलकुलेट करके पूरा कॉपी को भर के आते क्या? नंबर तो रहेगा सर 2 नंबर और 3 मार्क्स और हार्डली 5 मार्क्स अगर थोड़ा ज्यादा कुछ दे दे तो 2-3 मार्क्स के लिए इतना क्या मेहनत? ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए सर? ट्रिक्स करना चाहिए। तो सर ट्रिक्स कैसे होगा? अच्छा, मैं इसको रब करता हूं। एग्जाम पर्पस में आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, जैसे प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग कैलकुलेटर में ट्रिक्स कर रहे थे ना, प्रेजेंट वैल्यू में जैसे कैलकुलेटर में हम लोग फॉर्मूला को ट्रिक्स के साथ विदाउट एनी रिमेम्बरिंग ऑफ फॉर्मूला हम लोग कर रहे थे। फ्यूचर वैल्यू में कैलकुलेटर में ट्रिक्स काम नहीं करेगा। ठीक है, काम करेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इसको फार्मूला वाइज याद रखो। ये नॉर्मली कर सकता है लेकिन कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है, तो बेस्ट है कि इसके लिए आप फार्मूला को थोड़ा सा याद रखो। इसलिए मैं कोशिश करूंगा, एफएम में बहुत सारा फार्मूला है बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना कम हो सके आपको फार्मूला याद रखने का जरूरत हो, क्योंकि नहीं तो बाद में हर चीज फार्मूला में बदल जाते हैं और सम्स कुछ समझ में ही नहीं आता। तो सर फ्यूचर वैल्यू को कैसे समझना है? हाउएवर, आंसर करना। हाउएवर मतलब उसी के नीचे जहां पर आपने नॉर्मल सॉल्व किया उसके जस्ट नीचे लिखो हाउएवर henceforth we will do it directly with the help of formula, with the help of formula। फॉर्मूला कुछ ऐसा है सर, मगअप करने का जरूरत नहीं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो तो ये वाला आंसर आया कि नहीं, कैलकुलेट करके बताओ तो हुआ कि नहीं? जैसे आप लोग नॉर्मली मैनुअली किया था, क्या फॉर्मूला में आया ऐसा वाला? आ गया। आ गया? सबका आया या सिर्फ शिवम का आया? डिंकी, ज्योति, रोशनी, आया आप लोगों का? हाँ यहाँ सर आ थोड़ा सा गया। फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है। ठीक है, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना कम हो सके फॉर्मूला आपको याद रखना पड़े। हाँ एसेছে दादा। आ गया ना? तो बड़ा आसान है। देखो, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का। आई थिंक पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अभी जाके मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको एक भी फॉर्मूला नहीं बताया। ऐसे तो पूरा फार्मूला का लिस्ट होता है, आप अपने स्टडी मैट भी ओपन करके देख सकते हो, पूरा लिस्ट है फार्मूला का।
तो वो सारा का सारा हम लोगों ने एक्चुअली फॉर्मूला ही यूज किया, बट विदाउट एनी रिमेम्बरिंग ऑफ दैट। बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक आपका अमाउंट आएगा, एक आपका इंटरेस्ट आएगा। तो बेसिकली देखो ये 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ये कॉन्सेप्ट एकदम नॉर्मल है। देखो 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ये तो आप कर करके आए हो, अभी प्रेजेंट वैल्यू में भी आप लोगों ने किया। आपका इंटरेस्ट कितना है, 12% है, तो 12% को तोड़ोगे तो 1.12 कैसे आया, क्लियर है? 12% को आप थोड़ा सा बाइफरकेट करोगे, 12 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, तो 0.12 प्लस 1, 1 रुपया डालो तो 1 रुपया 12 पैसा आता है। इफ यू इन्वेस्ट 1 रुपी देन विल गेट बैक 1.12। कितना साल के लिए, 5 साल के लिए, तो टू दी पावर 5 माइनस 1। क्यों? क्योंकि आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, तो प्रिंसिपल को हटाओ ना। ओके अगर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल को हटाओ, दैट्स वाई -1। और 500 आपका अमाउंट है और इंटरेस्ट रेट आपका 0.12 है ना, 12% इंटरेस्ट। तो बेसिकली अल्टीमेटली आपका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इसको बस लास्ट में आपको इंटू करना पड़ेगा। बाकी ये वाला सिचुएशन तो आप अभी करके आए हो पूरा का पूरा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर याद अगर रखना है तो अमाउंट, और अमाउंट भी यहाँ पर ऑलरेडी है, बस इंटरेस्ट को आपको याद रख के अमाउंट बाय इंटरेस्ट करना था आपको। बोलो फॉर्मूला भी कुछ फॉर्मूला रहा क्या? आप लोग तो इतना देर से ही तो कर रहे थे, बस लास्ट में एक्स्ट्रा स्टेप यही वाला है। दिस इज जस्ट वन एक्स्ट्रा स्टेप। हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी? यस सर। मूव ऑन करता हूं, सबको क्लियर है ना? मैं मूव ऑन करूं? हाँ सर। फ्यूचर वैल्यू वैनिटी में एक दूसरा एग्जांपल लिखो। What if we have annuity due, that is 500 is deposited at the beginning of each year for 5 years। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ? फ्यूचर ही है ये, बट थोड़ा अलग है। फ्यूचर वैल्यू ही है, थोड़ा अलग है। क्या अलग है? इसमें बिगिनिंग में मंथ के स्टार्टिंग में पैसा निकाल ले रहा है ईयर के। निकल नहीं रहा है, दे रहा है, जमा कर रहा है। हाँ वही एन्युटी ड्यू कर रहा है, मतलब वो जमा कर रहा है। व्हाट इफ यू एन्युटी ड्यू दैट इज 500 इज डिपॉजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, वो महीने की स्टार्टिंग में ही पैसा जमा कर रहा है और फिर 5 साल में उसको कितना मिलेगा। तो अगर इसका फ्रेमवर्क बना लो प्लीज, जरूरी है, कितना भी इजी लगे आपको, ऑलवेज मेंटेन फ्रेमवर्क। बहुत काम का चीज है, आपको मैं बता नहीं सकता। 0 1 2 3 4 5, आप यहाँ डिपॉजिट करो 500, यहाँ भी 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 500। आपका डिपॉजिट का सिस्टम देखो, आप हर साल के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, तो ये 500 स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ये स्टार्टिंग भी 500 ईयर, ये भी स्टार्टिंग ऑफ द 500, ये भी स्टार्टिंग में 500, ये भी स्टार्टिंग में 500, ये भी 5th ईयर के स्टार्टिंग में 500। कैलकुलेट क्या करना है? फ्यूचर वैल्यू। क्या अल्टीमेटली 5 साल के एंड में कितना मिलेगा? इंटरेस्ट रेट वही है 12% पर एनम, इंटरेस्ट वही सेम टू सेम इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, अब लिख लो। इंटरेस्ट 12%, इंटरेस्ट इक्वल्स टू 12% पर एनम। क्या करोगे इसका?
क्या करोगे? सेम वे में होगा क्या पहले वाला जैसा, या कुछ अलग होना चाहिए? इसमें 500 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उस पे तो क्यों? इसमें तो सारा का सारा 500 में इंटरेस्ट मिल रहा है। ये भी तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में है, ये भी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में है, ये भी स्टार्टिंग में है, ये भी स्टार्टिंग में है, ये भी स्टार्टिंग में है, और ये भी तो 5th ईयर के स्टार्टिंग में ही मिल रहा है। लिखो, एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो नीचे, इसके नीचे लिखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं साइड में, एज compared to ordinary annuity, ये एन्युटी ड्यू है, एन्युटी ड्यू 12% एक्स्ट्रा 1 पीरियड interest earned, hence future value of annuity due, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू है, इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। सर क्या है बताओ ना, लिखो। ए बाई आई एकदम जैसे था वैसा ही है, ब्रैकेट भी जैसा था वैसा ही है, 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 भी जैसा था वैसा ही है, बस लास्ट में एक 1 प्लस आई इंटू कर देना, बिकॉज एक इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलता है, एक इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलता है एक पीरियड का, इसलिए 1 प्लस आई लास्ट में इंटू कर देना। कितना आसान है देखो, याद रखने का भी कोई जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस इज एनफ फॉर डूइंग द आंसर। Am I right or wrong, sir? Calculate it now. Calculate now. बताओ कितना हो रहा है? 500 बाई 0.12, 1.12, मुझे अलग से बताने का जरूरत नहीं है कहाँ से आया, टू दी पावर 5 माइनस 1 इंटू 1.12, एक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, दैट्स वाई। अमाउंट आ जाएगा 3557, 0.59 3557.59 0.59, ओके 0.59, 3557.59। सर ये फॉर्मूला भी उतना मगअप करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको एक महीने का इंटरेस्ट, मतलब एक साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो दैट्स वाई आप क्या कर रहे हो, एक 1 प्लस आई को इंटू कर रहे हो, सिंपल है। हाँ या ना बताओ, लॉजिकली है कि नहीं? क्या इसको फॉर्मूला वाइज याद रखने का जरूरत है या फिर अंडरस्टैंड हो रहा है? रोशनी, হ্যাঁ দাদা বুঝতে পেরেছি। ओके, एकदम फॉर्मूला जैसे मत सोचो, एकदम कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मली ऐसे सोच लेते हैं कि इतना सारा फॉर्मूला कैसे याद रखे, और फिर जाके एफएम हो जाता है टफ। लेकिन फॉर्मूला जैसे अगर सोचोगे तो टफ है, लेकिन अगर लॉजिकली सोचोगे तो कोई टफनेस नहीं है, ठीक है। ऐसे लॉजिक से ही फॉर्मूला बनाया जाता है, पहले पैटर्न को बनाया जाता है, फिर उसका शॉर्टकट के लिए फॉर्मूला बनाया जाता है। तो अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाए ना, तो फॉर्मूला उतना भी टफ नहीं है। ओके, ये था एन्युटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का अलग होता है, ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू है। अगर ये हुआ तो मूव ऑन करूं? यस सर। सबने लिख लिया? यस सर। एग्जाम्पल लिखो एक,
what amount should be deposited at the end of each year for 10 years to get rupees, sorry, to get rupees 1 lakh at the end of 10th year. Interest rate is 11% per annum. Homework है सर, होमवर्क है, डोंट डू नाउ, होमवर्क में करना. लिख लिया? हाँ सर. ओके. और एक एग्जांपल लिखो. If you deposit 800 at the end of each year for 5 years, what will be the accumulated value at the end of 5 years if VAF is 3.6204. होमवर्क है. FVAF का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर. फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर. एक नोट लिख लेना प्लीज, एक नोट लिखना इसी क्वेश्चन रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग ये नोट लिख लो. द टर्म 1 plus I, सॉरी 1 plus I नहीं, सॉरी A plus I ब्रैकेट में दे दो 1 plus I होल टू द पावर n minus 1 is known as AVAF. That means future value annuity factor. ओके एक चीज लिख लो सर, वी विल नॉट यूज this
टर्म, कौन सा टर्म? दिस टर्म FVAF, ये जो टर्म है ना, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, विल नॉट यूज दिस टर्म इन द एग्जाम. Unless given. अगर एग्जाम में दिया नहीं है ना ये टर्म, अगर एग्जाम मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, आप ये टर्म यूज मत करना. ओके, बिकॉज यहाँ पर उतना यूज नहीं होता. ठीक है, तो मे बी नहीं समझेगा एग्जामिनर, ये नॉर्मली यूज नहीं होता. लॉजिक यही है. एक्चुअली क्या है ना, फाइनेंस में आप लोगों को एक चीज पता है कि फाइनेंस में ना वर्ल्ड लेवल में जो इंस्टीट्यूट है ना, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, दैट इज CFA इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो CFA इंस्टीट्यूट कुछ कुछ चीज यूज करता है, लेकिन कुछ चीजें कुछ इंस्टीट्यूट यूज नहीं करता. इसीलिए मना किया जा रहा है. इंडिया में नॉर्मली CA एंड CMA जैसे इंस्टीट्यूट उतना फॉलो नहीं करता है. लेकिन इसका मतलब अगर एग्जाम में वो देता है तो आप यूज करो, अगर नहीं देता है तो आप अपने से मत बोलो कि ये FVAF है. अब नॉर्मली सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम इज देयर, बट अनलेस गिवन आप ये वाला मतलब लैंग्वेज को एग्जाम में यूज मत करो. लेकिन सर ये वाला PVAF, हाँ सर ये कर सकते हो. प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर में ही प्रॉब्लम है, आप इसको यूज मत करना. ओके, लिख लिया नोट आपने? हाँ सर. ओके, ये दोनों होमवर्क रहा, मैं रब करता हूं. ओके, तो ऑलमोस्ट हो गया सर हम लोग का, ऑलमोस्ट हो गया. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो भी ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, इसके बाद सिर्फ और कुछ वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा. बाकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑलमोस्ट हो गया. बाकी और कुछ पॉइंट्स है मैं आज और नहीं बताऊंगा. एक है रेसिडुअल्स, एक है परपिचुइटी, और एक है परपिचुअल ग्रोथ रेट. ये 3 कॉन्सेप्ट और रह गया है. छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, नॉट वेरी लेंदी. ओके, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, एक एक सम्स होगा तो समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट क्लास में चर्चा करके टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म कर देंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास we will discuss in this thing in the next class. Okay sir, इलेक्ट्रिसिटी जाने से पहले ही हम लोगों ने कर लिया. करंट गया ही नहीं. वही तो, इलेक्ट्रिसिटी